क्या किसी पे ब्लैक मैजिक इतना भयानक भी किया जा सकता है कि किसी इंसान के या फिर किसी फैमिली के पितृ देवता या फिर कुल देवता को भी बांध दिया जाए, जिससे इस ब्लैक मैजिक से वो भी उनकी हेल्प ना कर पाएँ? और क्या इसी ब्लैक मैजिक की वजह से ये भी हो सकता है कि आपको आपका ही घर खाने के लिए दौड़े, आपके साथ इतनी भयानक चीज़ें होनी शुरू हो जाए अपने ही घर में कि आप बस ये चाहो कि किसी भी तरह से आपको इस घर से छुटकारा मिल जाए? अगर ये बातें आपको सिर्फ मजाक लगती हैं तो आज का ये इंसिडेंट जो कि दिल्ली से है कुछ इसी तरह का है। आपको यही सब कुछ बताने वाला है। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया आरिफ नाम के एक इंसान ने, लेकिन ये इंसिडेंट उनके साथ आज की डेट में भी हो रहा है। अभी तक उनका सोल्यूशन नहीं हुआ है। अगर आपको ये बातें मजाक लगती हैं तो बेहतर यही होगा आप इस इंसिडेंट को यहीं पे छोड़ के चले जाएं, अदरवाइज आप आगे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा, आप इसी तरह से वीडियोस को हाइप करते रहेंगे तो हमारे इंसिडेंट्स भी इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली आते रहेंगे। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया आरिफ नाम के एक इंसान ने। आरिफ ने बताया कि उनकी फैमिली दिल्ली में रहती है। इस इंसिडेंट को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा सो दैट आपको चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हों कि आरिफ की फैमिली का बैकग्राउंड किस तरह से रहा और आगे उनके साथ एट प्रेजेंट क्या चीज़ें हो रही हैं। आरिफ ने हमें बताया कि जब उनके पिता सिर्फ 4 से 5 साल के ही थे तो उनके दादा की डेथ हो गई थी, जिसके बाद जो आरिफ की दादी हैं वही लोगों के घर पे काम करके अपनी फैमिली चला रही थी। इसी तरह से बहुत मुश्किल समय में आरिफ के पिता की अपब्रिंगिंग हुई। लेकिन खैर, जैसे तैसे जिस इंसान ने अपने पास्ट में इस तरह की गरीबी देखी होती है उसको टाइम की वैल्यू पता होती है, उसको पता होता है कि उसको आगे क्या करना है और अपनी आने वाली जनरेशन्स को इस तरह की गरीबी नहीं दिखानी है। आरिफ के पिता के दिमाग में भी यही चीज़ें थी, जिसकी वजह से जैसे ही उनकी कमाने वाली उम्र हुई उन्होंने जीन्स का बिजनेस शुरू कर दिया और टचवुड ये बिजनेस थोड़े ही समय में बहुत अच्छे से चलने लग पड़ा था। इसके अलावा आरिफ ने बताया कि उनका जो घर है बेसिकली वो 2 स्टोरी घर है, जिसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें आरिफ के ताया, उसकी ताई और उनके 2 बेटियां और 1 बेटा रहता है, और जो फर्स्ट फ्लोर है घर का उसमें आरिफ की फैमिली रहती है, मतलब आरिफ के माता पिता, उसका एक छोटा भाई बहन और आरिफ। लाइफ काफ़ी हद तक सॉर्टेड थी। आरिफ ने बताया कि बहुत जल्दी फाइनेंशियली उनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई थी, क्योंकि उसके पिता ने जो काम शुरू किया था वो बहुत शिद्दत से कर रहे थे, जिसकी वजह से फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो गए थे। जिन्होंने बचपन में इतनी गरीबी देखी थी, थोड़े ही टाइम में उनकी इनकम मंथली लाखों में आती थी, जिस वजह से उन्होंने एक बाइक, गाड़ी, स्कूटी ये सब कुछ अपना खरीद लिया था। और इसके अलावा जो भी उनको खाने के लिए चाहिए होता था, जो भी उनको खर्चा करना होता था, वो खुले दिल से कर पाते थे। इसी तरह से लाइफ बहुत सॉर्टेड चल रही थी। आरिफ ने बताया वो अपनी ज़िंदगी बहुत इंजॉय कर रहे थे अनटिल उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें होनी शुरू होती हैं। आरिफ ने ये भी बताया कि उसकी जो नीचे ताई रहती हैं उनके इंटेंशंस आरिफ की फैमिली को लेके कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब एक इंसान की जेलसी होती है जो कि उनके चेहरे पे क्लियर दिख जाती है, और वो जानते भी थे कि वो उनकी ग्रोथ से ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी एक फैमिली जब इकट्ठी रहती है तो बातें होती ही रहती हैं। लेकिन आरिफ ने यह भी बताया कि इसके बाद धीरे धीरे जो उसकी ताई थी, जैसे जैसे आरिफ की फैमिली की ग्रोथ हो रही थी, उन्होंने उनसे बातचीत करना कम कर दिया था। लिटरली दोनों फैमिलीज़ की बातचीत लगभग ना के बराबर ही होती थी। लेकिन आरिफ की फैमिली ने फिर भी इन चीज़ों को ज़्यादा बॉदर नहीं किया। वो अपने तक ही चीज़ों को सीमित रखे हुए थे और लाइफ अभी भी सॉर्टेड ही चल रही थी। लेकिन इसके अलावा आरिफ ने एक और चीज़ बताई। उसने बताया कि जब भी अमावस्या की रात होती थी या फिर जब भी कोई भी ऐसा दिन होता था जिसको नेगेटिव माना जाता है और जिस दिन को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव माना जाता है, उन्हीं दिनों पे जो आरिफ की ताई थी उसकी माँ उनके घर पे आती थी और वो अपने साथ एक मौलवी भी लेके आती थी। आरिफ ने ये भी बताया कि वो ये सारी चीज़ें देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इन चीज़ों पे ज़्यादा बॉदर नहीं किया, क्योंकि उसके जो माता पिता हैं वो ब्लैक मैजिक पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते।
वो भगवान पे विश्वास करते हैं और वो हमेशा यही कहते हैं कि वो भगवान को पूजते हैं तो उनका कोई भी कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। लेकिन वो नहीं जानते थे थोड़े ही टाइम में उनके साथ चीज़ें अजीब होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे आरफ ने बताया कि जो उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था, हर मंथ उनकी लाखों में इनकम होती थी, जिस वजह से उसके पापा और भी स्टॉक डालते रहते थे। लेकिन अब चीज़ें बदलनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे जो उनका बिजनेस था वो लॉस में जाता जा रहा था। वो जानते भी नहीं थे कि आखिरकार ये चीज़ें हो क्या रही हैं। मतलब उसके पिता के सराउंडिंग जो भी लोग सेम बिजनेस कर रहे थे उनका बिजनेस अच्छा चला हुआ था। सिर्फ प्रॉब्लम आ रही थी तो आरव के पिता के बिजनेस में। इसके अलावा ये भी बताया आरव ने कि उनकी फैमिली में अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग बीमार होने शुरू हो गए थे। जैसे कभी आरव बीमार रहता था, कभी उसके भाई बहन, तो कभी उसके माता और पिता। ये चीज़ें कॉन्टिन्यूसली उनके साथ होती जा रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि शायद ये दवाइयाँ लेने वाला काम नहीं है, बल्कि कुछ और ही उनकी फैमिली में हो रखा है। थोड़ा टाइम इसी तरह से और बीतता है, लेकिन फिर आरव ने बताया कि जो उसकी ताया की फैमिली थी वो नीचे वाला फ्लोर खाली कर देते हैं और वो कहीं और ही शिफ्ट हो जाते हैं। आरव और उसकी फैमिली को लग रहा था अगर वो कुछ कर भी रहे थे तो शायद अब चीज़ें बंद हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ऐसा था नहीं। वो अपने जाने से पहले इस फ्लोर में या फिर इस घर में कुछ बहुत भयानक करके गए थे, जो धीरे धीरे सबके सामने आने भी वाला था। आरव ने बताया कि जैसे ही नीचे वाला फ्लोर खाली हुआ, उनके घर की जो नेगेटिविटी थी अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। आरव ने बताया कि जो तबीयत सबकी ख़राब हो रही थी वो अभी भी वैसे ही थी, और जो बिज़नेस उनका पहले थोड़ा बहुत चल भी रहा था, मतलब पहले से काफ़ी डाउन गया था, लेकिन फिर भी इतना चल रहा था कि वो अपने खर्चे निकाल सकें, हल्का फुल्का फैमिली के खर्चे भी उठा सकें। लेकिन अब वो पूरी तरह से बंद हो चुका था, जिसकी वजह से धीरे धीरे आरव और उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो रहे थे। और साथ ही उनके पास बहुत गोल्ड था जो उन्होंने परचेज किया था अपने अच्छे दिनों में, जो कि 15 से 20 लाख का गोल्ड था। वो भी उनको लोन के लिए देना पड़ा ताकि जो कर्जे उन्होंने उठाए हुए हैं वो निकाल सके। इसके अलावा जो उनकी गाड़ी थी वो भी उनको देनी पड़ गई। इसलिए कहा भी जाता है नज़र इज़ रियल, नज़र लगती है, ब्लैक मैजिक भी होता है। नहीं तो कैसे एक फैमिली जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा था अचानक से इतने बुरे दिन आ गए कि उनको घर का गोल्ड भी बेचना पड़ा, गाड़ी भी बेचनी पड़ी, और इसके अलावा भी वो अपने खर्चे उठा ही नहीं पा रहे थे। बहुत मुश्किल हो गई थी आरव और उसकी फैमिली के लिए ये लाइफ काटना। लेकिन खैर वो इस दुनिया में आए थे, इस ज़िंदगी को जीना उनको पड़ना ही था जैसे तैसे, लेकिन वो समय निकाल ही रहे थे। आरव ने बताया कि इस दौरान ही ये सब कुछ तो हो ही रहा था, लेकिन इसके अलावा उसको कभी भी स्लीप पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन अब अचानक से उसको ये भी होना शुरू हो गया था। उसको ऐसा लगता था जैसे कोई औरत बाल खुले रख के उसकी तरफ आती है और उसको मुस्कुरा के देखती रहती है। इसके अलावा इस समय बाहर मौसम बहुत ही भयानक हुआ होता था, बिजली कड़क रही होती थी, बारिश हो रही होती थी और तूफान चला होता था। लेकिन जैसे ही थोड़े टाइम में उसकी आंखें खुलती थी, वो नॉर्मल स्टेट में आता था तो सब कुछ नॉर्मल होता था। इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा होता था। इसी तरह से अजीब बात यह भी है कि जब कोई भी इंसान स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में जाता है तो वो कुछ मिनट के लिए जाता है, लेकिन आरव ने बताया कि वो लगभग आधा घंटा यही चीज़ें सफ़र करता रहता था, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता था। ये कभी कभी उसको औरत दिखती थी, लेकिन इसके अलावा कभी कभी उसको इसी स्लीप पैरालिसिस में एक अजीब सा काला साया दिखाई देता था, और इसको बहुत सारी किताबों में बोबा आत्मा भी कहा गया है, जो कि आपको ऐसे लगता है कि एक काला साया, अजीब सा साया जब आप सो रहे होते हैं आपकी चेस्ट पे आके बैठ जाता है, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट बहुत हैवी हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको मारने वाला है। इसी तरह का फील आरव को भी होता था, लेकिन लगभग आधा घंटा ये साइकिल इसी तरह से चलती रहती थी। चीज़ें कंट्रोल करने की उसकी फैमिली बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन अब लग रहा था कि शायद खुद से सब कुछ कंट्रोल नहीं होगा। जब आरव ने अपनी फैमिली से ये सब कुछ शेयर किया, मतलब जब आरव को ये सब कुछ सहते सहते लगभग 1 हफ्ता हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था, तो उसने अपने माता और पिता से ये सब कुछ शेयर किया, जो कि उसको पास ही के एक मंदिर में लेके गए, जहाँ पे उन्होंने उसको झाड़ा लगवाया लगभग 3 दिन लगातार। जिसके बाद आरव ने ये बताया कि ये चीज़ें तो उसके साथ होनी बंद हो गई, लेकिन जो नेगेटिविटी उनके सराउंडिंग थी वो अभी भी नहीं गई थी। शायद जो प्रॉब्लम्स आरव के साथ थी वो ठीक हो गई थी झाड़ा लगवाने की वजह से, लेकिन जो चीज़ें घर पे थी वो कहीं भी नहीं गई थी, क्योंकि घर में उन्होंने
कुछ करवाया ही नहीं था। इसके अलावा आरव ने ये भी बताया कि अभी तक जो चीज़ें हुई थी वो उनको फील हो रही थी, या फिर कुछ ऐसा विजिबली नहीं देखा था उन्होंने जिससे उनको ऐसा लगे कि इनके सराउंडिंग कुछ नेगेटिव चीज़ है। तो आरव ने ये बताया कि सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जो रास्ता है उसके पास ही उनका किचन है। एक दिन था जब लगभग 1 बजे के अराउंड दोपहर में आरव और उसकी बहन किचन में पास्ता बना रहे थे। अचानक से उनको ऐसा लगा जैसे सीढ़ियों से एक स्किन कलर का इंसान जिसकी हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच के अराउंड होगी वो भागता हुआ गया है, और ये स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो नोटिस भी नहीं कर पाए कि आखिरकार ये था क्या, जिसकी वजह से उन्होंने आसपास देखना भी शुरू किया, लेकिन सच में वहाँ पे कुछ भी नहीं था। आखिरकार ये था क्या? और ऐसा भी नहीं था कि आरव ने या फिर उसकी बहन अकेली ने ये सब कुछ देखा था, दोनों ने एक साथ देखा था, जिसकी वजह से वो घर पे बताते हैं अपने माता पिता को और ये भी कहते हैं कि उनको किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना चाहिए जो कि इन चीज़ों का सोल्यूशन कर दे, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जब कोई इंसान फाइनेंशियली पूरी तरह से ब्रोकन होता है तो वो कहीं भी पैसे खर्च करने से बहुत डरता है। आरव की फैमिली भी यही कहती है कि रहने दो, वो चीज़ें खुद से ठीक कर लेंगे, भगवान की पूजा करते रहेंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। किसी को बुलाएंगे तो वो अलग अलग वहम डालेगा वो अलग, और पैसे खाएगा वो अलग। अभी हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं कि किसी को पे कर पाएं। इसी के चलते वो किसी को भी बुलाने से मना कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि वो पूजा पाठ खुद से करते रहेंगे, चीज़ें अपने आप बेटर होती जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इसी तरह का एक दिन था जब आरव ने बताया कि उनको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हुई थी कि मतलब उनकी फैमिली में असल में हो क्या रहा है। आरव और उसके पिता इस पुराने इंसिडेंट से लगभग 1 हफ्ते के बाद बाहर गए हुए थे। जैसे ही वो वापस आते हैं अपने मेन गेट के पास देखते हैं तो आरव की नज़र अचानक से गेट के नीचे पड़ती है, एक ऐसी जगह जिस पे इंसान की नज़र नॉर्मली पड़ ही नहीं सकती। कोई बहुत गौर से देखे तो ही ये चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन आरव ने बताया शायद उनकी किस्मत अच्छी थी जिस वजह से उसको ये चीज़ अचानक से दिख गई। उसने देखा कि गेट के एकदम नीचे एक लाल रंग की पोटली बांधी हुई थी जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि कुछ तो अजीब ज़रूर है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हाथ नहीं लगाया, बल्कि वो अपने घर के अंदर गए जहाँ पे उन्होंने आरव की माँ के साथ ये सब कुछ डिस्कस किया। लेकिन इस सब का निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि वो इस चीज़ को हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि दे नेवर नो इसके अंदर क्या हो सकता है और इस वजह से उनके ऊपर और कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। लेकिन अभी भी आरव ने ये बताया कि उसके पिता या फिर माँ ये नहीं चाहते थे कि वो किसी तांत्रिक बाबा को बुलाएं, और ना ही उन्होंने बुलाया बल्कि वो खुद ही इस सब की पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जब से ये पूजा कर रहे हैं तब से उनको लग रहा है कि कोई भी असर उन पे पड़ ही नहीं रहा है। मतलब कि बात क्लियर है, शायद जो भी उनके पितृ देवता हैं, घर के कुल देवता हैं, उनको भी शायद इस ब्लैक मैजिक के थ्रू बांधा गया है, जिस वजह से वो ये सब कुछ सफ़र कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अपने माता पिता की परमिशन के बिना वो किसी तांत्रिक बाबा को बुला भी नहीं सकते, और वो ये भी जानते हैं कि शायद उसके माता पिता सच ही कह रहे हैं। जो भी इंसान आएगा वो पैसे तो खाएगा ही, और फाइनेंशियली अब वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहे। इसी के चलते ये चीज़ें उनके साथ इसी तरह से हो रही हैं। आरव ने ये भी बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ती ही जा रही हैं उनके साथ, और जो उनके ताई या फिर ताया हैं वो उनके घर आते भी नहीं हैं। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली यही हो सकता है कि उन्होंने ही कुछ ऐसा करवा दिया है जिसकी वजह से ये घर ही शापित हो गया हो, या फिर इस घर में कुछ बहुत भयानक चीज़ें रोम कर रही हों, शायद जो उनको भी परेशान कर सकती हैं, जिस वजह से उन्होंने ये घर ही शिफ्ट कर लिया। जहां आरव ने ये बताया कि ये इंसिडेंट उनके साथ काफ़ी टाइम से हो रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि अभी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले ही उनके साथ एक और बहुत अजीब सा इंसिडेंट हुआ। रात का समय था, लगभग 10 से 10:30 बजे के अराउंड। आरव एक कमरे में बैठे हुए थे अकेले, जो कि अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे। उसकी बहन, भाई और माता पिता दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। अचानक से आरव अपने ध्यान में थे कि उनको पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई औरत सीढ़ियाँ चढ़ते हुए टेरेस की तरफ जा रही है। और ये जो आवाज़ थी ये बहुत ही क्लियर थी। अमूमन अगर इस समय आपको इस तरह की आवाज़ सुनाई दे, आपके घर पे किसी ने पायलें ना पहनी हो, तो आपको एक ही चीज़ का डाउट हो सकता है कि ये कोई भूत प्रेत हो सकता है। लेकिन आरव ने बताया कि उन्होंने इतना कुछ इस घर में देख लिया था, इतनी भयानक भयानक चीज़ें उन्होंने फेस कर ली थी कि डर एक तरह से उनके दिमाग से निकल ही चुका था, जिसकी वजह से आरव अकेले ही अपने छत की तरफ जाते हैं देखने कि आखिरकार ये था कौन। लेकिन ऊपर कोई था ही नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ आरव बहुत ही ज़्यादा श्योर थे कि उन्होंने पायलों की आवाज़ ऊपर की तरफ चढ़ते हुए ज़रूर सुनी थी, कि जैसे कोई औरत
ऊपर की तरफ गई है। आरव इस मामले में भी सस्पिशियस थे कि शायद जो औरत उनको उनके स्लीप पैरालिसिस की हालत में दिखाई देती थी, हो सकता है ये कोई उसी तरह की नेगेटिव एंटिटी हो जो कि उनको परेशान कर रही हो, उनको फाइनेंशियल लॉसेस दे रही हो। असल में ब्लैक मैजिक जो होता है वो आपको इसी तरह की चीज़ें फेस करवाता है। वो आपको डराता है, बीमार करता है, फाइनेंशियली लॉस भी देता है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके सराउंडिंग भी हो रही हैं तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप पे शायद किसी इंसान ने ब्लैक मैजिक ज़रूर किया है, और यही चीज़ें आरफ की फैमिली के साथ भी हो रही हैं। मैं हमेशा आपको वॉर्न भी करता रहता हूँ कि जब भी ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ आती है तो वो करने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं होता, क्योंकि किसी भी दूसरे इंसान के पास इतना समय, इतना पैसा नहीं है कि वो आप पे वेस्ट करे इस तरह की चीज़ें करने के लिए। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये असल में फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही किए गए होते हैं, जिनको आपकी तरक्की नहीं देखी जाती, और वो गुस्सा उन पे इतना हावी हो जाता है कि असल में वो इस तरह की भयानक चीज़ें करते हैं जो कि आरव और उनकी फैमिली के साथ हो रही हैं। हालांकि मैं आरव को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ये वीडियो अपने माता पिता को ज़रूर दिखाएं, जिसकी वजह से शायद उनमें थोड़ी अवेयरनेस आए, वो किसी बाबा, तांत्रिक, किसी ऐसे इंसान को लेके आएँ जिसको अच्छा नॉलेज हो। नहीं तो ये जो चीज़ें हैं ये बढ़ती ही जाएंगी। हो सकता है फ्यूचर में इससे भी कई गुना बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। आई रियली होप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आरव और उसकी फैमिली को जल्दी ही इन चीज़ों से आराम मिले। कुछ ना कुछ ज़रूर इसके बारे में होगा ही होगा। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इन चीज़ों का पता लगाना। आप अगर क्लियर हो कि आपके साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं तो सोल्यूशन भी जल्दी ही मिल जाएगा। सो यस, इन द लास्ट आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आप किसी तरह से शायद आरफ की हेल्प भी कर पाएँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एक और बात, आप अगर हमारे चैनल पे आते हो तो आपको उस तरह की कहानियाँ सुनने को नहीं मिलेंगी जिसमें भूत उड़ते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि विश्वास करने लायक भी नहीं होती। हम कोशिश करते हैं जितने भी इंसिडेंट आप में से बहुत सारे लोग शेयर करते हैं उनको काफ़ी अच्छे से चेक किया जाए, खुद देखा जाए कि इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है या फिर कितनी नहीं है, सामने वाले इंसान के इमोशंस कैसे हैं, उसी के आधार पे हम ये इंसिडेंट्स यहाँ पे लेके आते हैं। अगर आपको कोई बहुत भयानक कहानियाँ सुननी है जिनका सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है तो हमारा चैनल उसके लिए नहीं है। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।